कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे और राहुल गांधी ने बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, इनका फर्क बताया। दरअसल वो समझाना चाहते थे पार्टी के भीतर की स्थिति और पार्टी के भीतर लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने की बात दरअसल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं के लिए कही जो पार्टी के लिए अब कोई काम नहीं करते। राहुल के उस बयान को छत्तीसगढ़ में भी तुरंत लपका गया। घोड़े और गधे तक राजनीति पहुंच गई। राहुल को घोड़ी चलने की सलाह तक दे दी गई और गधे किस पार्टी में कहां कितने ज्यादा हैं इस पर डिबेट छिड़ गई। दरअसल ये शुरू कहां से हुआ और कहां तक पहुंचा, रिपोर्ट देखिए। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल गांधी ने वैसे तो ये बयान एमपी में मंगलवार को दिया था, लेकिन उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ में भी खूब सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को पहले खुद घोड़ी चढ़कर देखना चाहिए। साथ ही राहुल को राजनीति का लंगड़ा घोड़ा भी बता दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को, कुछ को लंगड़े, कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जब दीपक बुझना होता है तो उससे पहले भभकता है। राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। और छत्तीसगढ़ में तो यार बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए मतलब ये जाहिर है बीजेपी नेताओं के इन बयानों को लेकर कांग्रेस नेता भी नहीं चूकने वाले थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तीखा पलटवार किया और बीजेपी नेताओं को गधे की उपाधि दे दी। भारतीय जनता पार्टी अब ये तो खुद बैसाखी में चल रहे हैं, तो उनके दिमाग तो वैसे ही है। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है। ये यूं तो बैज भले ही पार्टी में रेस वाले घोड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वो खुद भी लंगड़े घोड़ों से परेशान है। ऐसे में गधे और घोड़ों पर भले सियासी बहस छिड़ी हो, असली रेस का घोड़ा कौन होगा और किसके हाथ में कांग्रेस की लगाम होगी, ये तो हाईकमान और जनता ही तय करेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रेस जीते नहीं, लेकिन कौन रेस का घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है और कौन शादी वाला घोड़ा है, इसको लेकर बहस गधों तक पहुंच गई। अब देखना है कि ये स्तर कहां तक ले जाया जाएगा। बहरहाल अपनी पार्टी के भीतर अपने ही नेताओं को समझाने के लिए शब्दों का जो चाहे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन दरअसल ये घेरने का मौका दे गया। विपक्ष की इस बात ने सत्ता पक्ष को अवसर दे दिया कांग्रेस को फिर आईना दिखाने का।